राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करेंगे 16 नंबर के बारे में। 16 नंबर कैसे निकालते हैं और 16 नंबर क्या होते हैं आज की वीडियो में जानेंगे, और ये हमारी लाइफ में किस तरह से काम करते हैं। ये है न्यूमरोलॉजी की 5 क्लास। 4 क्लास हो चुकी है, नहीं देखी है चैनल के टैब बटन कोर्स में जाना और वहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी की सारी क्लास मिल जाएगी। मैं हूँ पूनम अग्रवाल। इस चैनल पर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, वास्तु से रिलेटेड वीडियो आपके लिए आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो ध्यान से देखना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। जिन लोगों की ग्रिड में 1 नंबर CN हो या DN हो, CN मतलब मूलांक, DN यानी कि आपका भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर। तो चलिए जानते हैं कैसे डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। और सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे 1 नंबर के बारे में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करके 10, 28, 19 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका जो भाग्यांक है वो बनेगा 1, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग अपना 16 नंबर निकाल लेंगे, या फिर DN नंबर, भाग्यांक नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर आप लाइफ पाथ नंबर। इसको काफी नामों से बोला गया है, तो आप ये निकालेंगे। अगर किसी का मूलांक 1 हो यानी CN, कोड नंबर, मूलांक, या फिर किसी का भाग्यांक 1 हो, तो वो किस तरह का व्यक्ति होता है, उसकी अंदर से जो सोल होती है, उसकी जो अंदर से आत्मा होती है, वो किस तरह से आपसे बात करती है, वो क्या करना चाहती है। अगर किसी की ग्रिड में अगर किसी का CN और DN 1 होता है, तो उसमें किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, चाहे उसने 1, 10, 19, 28 को जन्म लिया है या फिर उसकी टोटल डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 1 आ रहा है। ये नंबर लीडरशिप का नंबर है। सन इज क्रिएटिव नंबर, बहुत ही क्रिएटिव नंबर होता है, इससे कुछ भी करवा लो, क्योंकि राजा है, इसको सब कुछ आता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एनर्जी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो भी कुछ आता है वो सन की एनर्जी से ही आता है। जब सन निकलता है तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। सन की वजह से ही आप पेड़ पौधे दिन रात को देख पाते हैं। वैसे तो सन हमारे 24 घंटे काम कर रहा होता है, लेकिन कहीं पर सन लेट निकलता है, कहीं पर जल्दी निकलता है। सन का हमारी लाइफ में बहुत ही महत्व है। भगवान की कृपा से जो भी 2000 से पहले पैदा हुए हैं, उनके पास 1 भी है और 9 भी है, यानी सूर्य भी है और मंगल भी है, राजा भी है और सेनापति भी है। क्योंकि जो भी लोग 1910 में, 1920 में, 1990 में, 1998 में, तो उनके पास 1 भी है और 9 भी है। ये हमें गॉड गिफ्ट के तौर पर मिला है। लेकिन आजकल के जो उनको 2 नंबर मिला हुआ है, क्रिएटिव नंबर मिला हुआ है, हमें लीडरशिप का नंबर मिला हुआ है। हम किसी भी काम को करने से पहले या करने के बाद डरते नहीं है, करने में डरते नहीं है, और उसका रिजल्ट जो भी आता है उससे हम घबराते नहीं है। लेकिन 2 नंबर वाले, यानी कि तो जो लोग 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो थोड़े से ही बातों से इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कामों को करने में बहुत ही ज्यादा डर फील करते हैं, अगर उन्हें कहीं से पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का सपोर्ट ना मिले तो। अभी सभी लोग अपने बच्चों की ग्रिड में देखेंगे या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे 1 नंबर है या फिर नहीं है। 1 नंबर हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें लीडरशिप क्वालिटी भी देता है और सन की एनर्जी सभी के काम आती है, क्रिएटिव भी होता है। क्योंकि 1 नंबर जो है वो सोल का नंबर माना जाता है। जब सोल ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है, आप एक तरह के रोबोट हैं। अगर आपके बच्चे के में या फिर किसी फ्रेंड्स फैमिली के ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, तो सबसे पहले आपको 1 नंबर पर ही काम करना है। 1 नंबर या तो उसके आप नेम नंबर से लेकर के आइए, मोबाइल नंबर से लेकर के आइए, किसी भी तरीके से उसके ग्रिड में 1 नंबर को फीड करिए, चाहे आप 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर है या नहीं है। 5 और 6 और 9 के पीछे मत भागिए, सबसे पहले आप उसकी ग्रिड में 1 नंबर को कंप्लीट करिए।
एक नंबर वाले में लीडरशिप क्वालिटी होती है और वो लीडर बनना पसंद करते हैं, वो स्टेज से कभी भी नहीं घबराते हैं। एक नंबर वाले जिनकी मतलब कि मूलांक या भाग्यांक 1 होता है, वो रॉयल पर्सनैलिटी होती है। उनके आप हाव भाव से पता लगा लेंगे, उनमें ग्लो आता है और वो हमेशा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, मतलब लोगों को भी कराते हैं, खुद भी कॉन्फिडेंस में रहना पसंद करते हैं। एक नंबर वालों में करेज होता है और इनको मतलब कि हर प्रोजेक्ट हाथ में लेना पसंद होता है, चाहे वो काम हार्ड हो थोड़ा बहुत इजी हो, तो मतलब कि सबसे पहले आकर के उस काम को करना पसंद करते हैं, चाहे कोई भी काम करे या ना करे, लेकिन इनको पसंद है कि सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को हाथ में लूं और मैं करूंगा। जिनकी भी ग्रेड में 1 और 9 होता है, वो खुद से काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि हम खुद से ही स्कूल चले जाते थे, जो 1990, 1999 वाले, 98 वाले, 97 वाले, यानी कि 19वीं शताब्दी वाले जो लोग हैं, वो खुद से तो कॉलेज गए, खुद से ही उन्होंने अपना काम किया, खुद से ही मतलब जो भी काम था, स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस, जो भी करना था वो खुद से ही कर लेते हैं। एक मूलांक या फिर एक भाग्यांक वाले लोग हर काम को करने की इनमें इच्छा शक्ति होती है, चाहे वो काम हार्ड हो या फिर इजी हो। मतलब कहने का ये है कि अगर इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति जगा ली कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, तो ये उस काम को कर ही लेते हैं। लेकिन जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे उनकी वजह से इंटरनेट, मोबाइल, वाईफाई, इतने अच्छे अच्छे व्हीकल हैं। हमारे टाइम में तो पैदल भी चले जाते थे, घोड़ा टांगे में भी चले जाते थे, ऑटो में चले जाते थे, इतनी बाइक, गाड़ी, आजकल इतनी सुविधा है, इतनी सुविधा हमारे टाइम पर नहीं थी। तो गॉड ने सोचा कि जब ये 2000 के बाद के बच्चे हैं और ये 2 नंबर वाले बच्चे बनेंगे, तो इनको सपोर्ट की जरूरत होगी, ये बिना सपोर्ट के काम नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की वजह से ही आज हम सब सुविधाओं का आनंद ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में तो ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि हमें खुद से काम करने की आदत थी। जो 2000 के बच्चे हैं बाद वाले, मतलब कि इनको बहुत ही जल्दी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस हो जाता है, किसी बात को लेकर के इतने परेशान हो जाते हैं कि चाहे वो इनके लिए काम की हो या फिर ना काम की हो। आजकल के लोग बहुत ही ज्यादा जल्दी सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में तो कोई कुछ भी कह जाए या तो उसको फटाक से ऐसे मारेंगे या फिर घर जाके पेरेंट्स को बताएंगे भी नहीं, क्योंकि घर वाले तो मारेंगे ही, उसने तो मारा ही है हमें, और फिर ऊपर से घर वाले भी मारेंगे, तो इसलिए कुछ बताते ही नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने सॉफ्ट, कोमल हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो बस घर वाले भी लड़ने के लिए आएंगे और खुद भी कुछ ना कुछ बोल के जाएगा। तो आजकल आपने देखा भी होगा, स्कूलों में टीचर बच्चों को बस डांट सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, ना डंडे से ना हाथ से। और हमारे टाइम में हाथों से तो पिटने की दूर की ही छोड़ दो, डंडों से पिटते थे। क्या आपको भी याद है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक नंबर को एक तरह का शेर माना गया है। अगर इसके सामने 10 लोग आ जाओ, 20 आ जाओ, या फिर कोई भी ऐसा काम आ जाओ जो कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो ये उठ के खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये डरते नहीं हैं। एक नंबर वाले की पर्सनैलिटी को आप देख करके पता लगा सकते हैं उसके हाव भाव से, चाहे वो उसको मिडिल में खड़ा कर दो, उसका ऑरा ऐसा होगा कि आप उसको पहचान लेंगे कि हाँ ये 1 नंबर वाला, क्योंकि ना तो वो बात कहने से चूकेगा, ना वो बात करने से डरेगा, ना किसी को काम करने से डरेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। 1 नंबर वाले जो होते हैं वो ज्यादातर कंपनी के सीईओ बनते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, या फिर वे आईएएस, आईपीएस बनते हैं। अगर आपके घर में 1 नंबर वाला बच्चा है, उसको फ्रीडम दे। वो आपसे ना तो दबना पसंद करेगा, अगर आप उसको दाबेंगे या फिर उससे जबरदस्ती काम कराने की सोचेंगे तो वो आपसे दूर होता चला जाएगा, या फिर आपसे जुबान लड़ाने लग जाएगा, आपसे लड़ने लग जाएगा, बहस करने लग जाएगा। तो इसलिए उस बच्चे को, उस व्यक्ति को फ्रीडम दें कि हाँ तू कर ले जो तेरा मन है। 1 नंबर वाले में मैनेजमेंट के स्किल भर भर के होते हैं, वो इम्पल्सिव नहीं होते हैं, वो घबराते नहीं है। जो भी आप काम दे दोगे उसको जॉब पे, बिजनेस पे, तो वो कर लेगा, बहुत ही अच्छे से अपने काम को वो मैनेज कर लेता है। उसको मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि भाई तो ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, वो अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर लेता है।
अगर आपके घर में एक नंबर वाला या सीएन में हो या फिर डीएन में हो, यानी आपके मूलांक या भाग्यांक के एक नंबर वाला हो, उसको काम दीजिए, ऐसे प्रोजेक्ट दीजिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको करने में आलस आ रहा है। तो आप जब उनको देंगे तो वो देखना कि कितने अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, और जब वो अपने काम करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। इससे उसके पास अथॉरिटी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज भी उसकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि वो स्टेज पर बोलने वाला व्यक्ति है। और एक नंबर वाला अगर पॉलिटिक्स में चला जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसे स्टेज से बहुत ज्यादा प्यार होता है। एक नंबर वाले चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, डांसिंग में चले जाएं, सिंगिंग में चले जाएं, सीईओ बन जाएं, मैनेजर बन जाएं, बैंक में चले जाएं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, कहीं भी चला जाए, या फिर पॉलिटिक्स में चला जाए, वहां पर वो व्यक्ति चमकता ही है। जैसे सन होता है वो आसमान में चमकता है, ऐसे ही सन वाला जो होता है यानी एक नंबर वाला होता है वो चमकता ही है। जैसे सूरज जो है बादलों में छिप जाता है बारिश के मौसम में, तो फिर उसके बाद जब वो निकलता है तो और ज्यादा चमक के निकलता है। तो अगर एक नंबर वाले को अभी मतलब कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अथॉरिटीज नहीं मिल रही हैं, या फिर उसको मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन जब वो आएगा तो सबको पीछे छोड़ जाएगा। अभी तक तो हमने इसकी क्वालिटी के बारे में बात करी थी, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। जैसे हमारी कुंडली में ग्रह उच्च के और नीच के होते हैं, ऐसे ही हमारे लूसो ग्रेड में उच्च के और नीच के नंबर होते हैं। तो अगर ये नेगेटिव हो जाए, यानी कि आपका ये नंबर एक नंबर नीच का हो जाए, तो फिर आप में क्या पर्सनैलिटी में इफेक्ट आएंगे, आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। नंबर एक नेगेटिव का इफेक्ट आता है उनमें, क्योंकि वो किंग हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें ये अपना बेस्ट ही करेंगे और वहां पर जाकर के ये चमकेंगे ही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कभी ये ड्राइंग बना रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी ये जॉब कर रहे हैं, कभी बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ से इनका जो एक नंबर है वो इनके लिए नेगेटिव हो जाता है। अगर ये एक काम पर ही फोकस होकर के काम करे तो ये अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई बच्चा है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है पढ़ने में, मतलब लर्निंग पावर उसकी अच्छी है, कैपेबल है कि जो भी टीचर उसे पढ़ाते हैं वो उसको पढ़ लेता है, अच्छे से ध्यान से सुनता है और फिर एग्जाम में भी उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको मतलब कि पढ़ने में कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस वो पढ़ाई के लिए ही पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा है, अच्छे मतलब कि स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा, यार ये स्पोर्ट्स में अच्छा है तो मुझे इसमें भी जाना है। उसको कोई डांस में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको डांस में भी जाना है, क्योंकि एक नंबर है ना, तो उसको लगता है कि सब चीज में मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मैं ही रहूंगा सबसे आगे, कोई मेरे से आगे नहीं रहेगा। तो फिर उसकी जो एनर्जी है वो 2-3 जगह डिवाइड हो जाएगी, तो फिर वो पढ़ाई में कम मन लगाएगा। तो इसलिए ऐसे बच्चे को उसकी काउंसलिंग कराएं, उससे पूछें क्या उसे बनना है, क्या उसे करना है, तो उसी पर फोकस होकर के उस व्यक्ति की काउंसलिंग कराने के बाद उस पर आप फोकस होकर के उस पर काम कराएं। मान लो कोई एक नंबर वाला आपके व्यक्ति है या फैमिली में है, रिलेटिव्स में है, या फिर आपका ही बच्चा है, अगर उसको सेकंड पोजीशन पे रख देंगे तो वो जिद्दी हो जाएगा, अजीब सा बिहेवियर करेगा, बहस करेगा, रोने लग जाएगा, कुछ खाएगा नहीं पिएगा, ना किसी को बताएगा, क्योंकि उसे फर्स्ट आना पसंद है। तो ये भी नेगेटिव होने के नंबर होने के विचार है। अगर आपने एक नंबर को बैलेंस नहीं किया तो वो बच्चा इम्पल्सिव हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, बहस करेगा, बदतमीज हो जाएगा और आपको डोमिनेट भी कर सकता है। अगर एक नंबर को अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अच्छे से आपने प्लेस नहीं किया है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, इसमें ईगो आ जाता है कि जो भी है मैं ही हूँ, मैं ही करूंगा, मुझे सब आता है। कभी कभी ये एक नंबर वाले इस तरह से भी आपसे बोल सकते हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ही करता हूँ, मैं, जिसकी वजह से भी नंबर आपका नेगेटिव हो जाता है।
तो अगर जो लीडर है उनको तो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपनी टीम की तारीफ करनी चाहिए, जब भी वो अच्छा लीडर बनता है। 1 नंबर वालों के साथ ये एक खतरनाक चीज और हो जाती है, जैसे कि अब 1 नंबर है वो है राजा, तो वो किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं करता, हेल्प देना पसंद करता है। तो जब इसको हेल्प की जरूरत होती है तो ये किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाता है, क्योंकि ये सोचता है अगर मैंने किसी से हेल्प मांगी स्टडी में या फिर जॉब में या किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट में, तो लोग सोचेंगे अरे यार तू तो ये कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, अब तुझे ये क्यों नहीं आता है। नहीं, आपको ये नहीं करना है, जितने भी 1 नंबर वाले हैं। 1 नंबर वाले को चाहिए कि अगर उसे हेल्प की जरूरत है तो किसी से भी हेल्प मांग लेनी चाहिए। हर कोई काम किसी ना किसी हेल्प के द्वारा ही होता है। उसे ये नहीं लाना चाहिए मन में कि नहीं मैं तो अपना काम खुद से करता हूँ, और ना ही उसे डींगे हाँकनी चाहिए। अगर उसके काम का क्रेडिट किसी टीम को या किसी और को जा रहा है तो जाने दो, कभी ना कभी तो उसको भी क्रेडिट मिलेगा। अब हम बात करेंगे एक मूलांक एक भाग्यांक के पर्सनल साइड के बारे में। और ये व्यक्ति 1, 10, 19 या फिर 28 को पैदा हुआ है, ये व्यक्ति भी हो सकते हैं। किसी का मूलांक 1 भी हो सकता है और किसी का भाग्यांक 1 भी हो सकता है। मूलांक मान लो 3 है, 5 है, 6 है, लेकिन उसका भाग्यांक 1 है, तो वो ये व्यक्ति भी हो सकता है। ये व्यक्ति बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, इनकी जो फ्रेंडशिप होती है बहुत ही अच्छे लेवल की होती है, और ये जिससे भी फ्रेंडशिप करते हैं उसकी हमेशा ये हेल्प करते हैं, चाहे स्टडी से करें, पैसों से करें, रिलेशनशिप में करें, किसी भी तरीके से करें, तो उनकी ये हेल्प करते हैं। इनको हेल्प करना पसंद होता है, इनका जो नेचर होता है वो हेल्पिंग नेचर होता है। इन लोगों की नेचर बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और इनके बहुत ज्यादा फ्रेंड भी होते हैं। 1 नंबर वाले जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बात करना पसंद करते हैं। अगर किसी से इनको अट्रैक्शन हो जाए तो उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं और उनसे प्यार से बात ये करते हैं। 1 नंबर वाले बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसे अपने काम से नहीं, ऐसे लोगों से जो ढीले हों, अपने काम में आलस लाते हों, चाहे वो इनकी मैरिड लाइफ हो या फिर इनका जॉब हो, बिजनेस हो, जो मतलब कि टाइम टू टाइम काम करके नहीं देते हैं, उनसे ये बोर हो जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़े या फिर उनमें बहस शुरू हो जाती है और ये उनको छोड़ भी देते हैं। 1 नंबर वाले को प्यार और अफेक्शन चाहिए होता है अपने पार्टनर से। इनको 1 नंबर वाले को 2 और 3 नंबर दोनों ही चाहिए होते हैं। अगर आप इनके सामने कोई मतलब कि 1 नंबर वाला आपसे बात कर रहा है और आप मस्त अपने फोन चला रहे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं, इनकी बात को अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, ना ही आप कोई रिप्लाई दे रहे हैं, तो इनको ये सब पसंद नहीं आएगा। 1 नंबर वाले को हर दिन हर समय नया नया चाहिए होता है, जैसे कि नया नया खाना बनाना, नए नए उनको कपड़े पहनाना, नई नई चीजें गिफ्ट के रूप में देना या फिर उनको नई नई जगह ट्रेवल कराना, इनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो अगर इनका पार्टनर है 1 नंबर वालों का, तो इनको डेली नया कुछ बनाना, खिलाना या फिर इनके लिए कुछ डेली नया कुछ करना इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। चलिए अब बात करेंगे कि 1 नंबर वालों के लिए क्या प्रिकॉशन होंगे और क्या सॉल्यूशन होंगे। चलिए ध्यान से जानते हैं। नंबर 1, आपको कभी भी 1 नंबर वाले को मैं नहीं करना चाहिए। मान लो आपने कोई काम किया है, हाँ मैंने किया है, हर टाइम जो भी काम करेगा मैंने किया है, नहीं, उसको ये सब करना नहीं चाहिए। इससे मतलब कि उसका जो 1 नंबर लीडरशिप का क्वालिटी है वो लॉस हो जाता है, उसमें फिर मतलब ईगो ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए क्रेडिट तो दूसरे लोगों को देना है तो दे दीजिए, ये नहीं कहिए कि मैंने किया है, तो इससे आप अच्छे लीडर बनेंगे। 1 नंबर वाले को ज्यादा सुनना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। उसको बोलना कम चाहिए, क्योंकि जितना वो बोलेगा उतना लोग समझेंगे कि बस ये अपने अपने बारे में ही बात कर रहा है। तो 1 नंबर वाले को चाहिए कि वो सुने ज्यादा, काम ज्यादा करे, लेकिन बोले कम।
क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी नंबर माना जाता है। एक नंबर वाला जब बोलने पर आता है तो सारी दुनिया उसको ध्यान से सुनती है। एक नंबर वाले को ये भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मान लो वो अब कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार ये काम मत करो, इस काम को करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा पैसे लगेंगे और ये काम फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ मुझे तो सब चीजों की नॉलेज है, मैं तो करूंगा ही, जिद पे नहीं आना चाहिए। अगर आप उस प्रोजेक्ट को ना करें और उनका कहना मान लें और आगे के लिए आपके लिए अच्छा हो जाए तो कितना ही अच्छा होगा। एक नंबर वाले को अटेंशन चाहिए होती है, चाहे कैसे भी मिले। जैसे मान लो वो पार्टी में गया है, गेट टुगेदर हो रहा है, तो लोग आकर के उससे मिले, उसकी बड़ाई करें, हाँ तूने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये अटेंशन सीकर नहीं होना चाहिए। एक नंबर वाले को ग्रेसफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो उसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है, आप देखिए उसको 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या फिर पार्टी के लास्ट में, मिड में कोई ना कोई आकर के उससे बोलेगा यार तू तो बहुत सुंदर लग रहा है, तेरी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। तो उसको खुद से ही मतलब ज्यादा करके नहीं पूछना चाहिए कि मैं अटेंशन के लिए लोगों के पास जाऊं, पूछूं कैसा लग रहा हूं, कैसा है कैसा नहीं है, ज्यादा बोलूं नहीं। जो काम करने आए हो वो काम करिए, लेकिन जब आपको लोग नोटिस करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ तक हमने बात करी एक नंबर के बारे में कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और उनको सॉल्यूशन भी दिए। अब हम बात करेंगे 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर जो होता है वो मून का होता है। इससे हम इमोशन, सेंसिटिव, वाटर, बहुत कुछ 2 नंबर से देखते हैं, और कितना ये व्यक्ति क्रिएटिव है, कितना ये इमोशनल है, ये सब हम 2 से देखते हैं। 2 नंबर वालों में इंट्यूटिव पावर और इनकी सेंसिटिव पावर भी होती है, मतलब कि ये सामने वाले को जान लेते हैं। इनकी इंट्यूटिव पावर जो है स्ट्रांग होती है, लेकिन 7 नंबर से थोड़ी कम होती है, मतलब कि 50% 60% ये जान लेते हैं सामने वाले के बारे में। लेकिन जो 7 नंबर वाला होता है उसने अगर मान लो एकदम से कुछ बोल दिया तो शायद वो काम आपका हो जाए, चाहे आपने उसके लिए उल्टा बोला है या फिर सीधा बोला है। 2 नंबर जो होता है वो मदर से भी जोड़ते हैं, और ये नंबर आपको इमोशनल, सेंसिटिव बनाता है, और ये नंबर आपको इंट्यूटिव भी बनाता है। अगर किसी के ग्रेड में 2 नंबर है तो उसको मतलब कि कुछ बातों का आभास हो जाता है कि हाँ ये काम होने वाला है। जिनकी ग्रेड में 2 नंबर नहीं है तो वो इतना मतलब कि कैच नहीं कर पाते हैं। 2 नंबर जो होता है बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर होता है, मदर का नंबर माना जाता है, जो हमेशा हमारी केयर करती है। 2 नंबर हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। तो 2 नंबर वाले जो होते हैं, अगर कि कोई भी व्यक्ति 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुआ है या फिर उसका सोल नंबर 2 है तो वो मून से जुड़ेगा। तो ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव नंबर होता है, ये बहुत ही ड्रीमर नंबर होता है। तो जो ये ड्रीम है खुली आंखों से भी देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं, मतलब कि ये हमेशा सपनों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। 2 नंबर वाले जेंटल भी होते हैं, बहुत ही ये प्यार से बात करना पसंद करते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। 2 नंबर वाले बहुत ही क्रिएटिव है, ये आपको डांस में, आर्ट में या फिर स्केच करते हुए किसी ना किसी आर्ट में ये आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपके घर में 2 नंबर की कोई भी फीमेल है तो उससे अच्छे से बात करें, क्योंकि वो आपके बारे में 1 मिनट में आभास कर लेगी, पता लगा लेगी कि आप किस भावना से मुझसे बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी 2 नंबर वाली लेडीज से बात करें, 2, 11, 20, 29 जो भी डेट को पैदा हुई हैं, तो उनसे प्यार से और अच्छी भावना के साथ में बात करें। अगर आप उनसे कुछ अलग ही भावनाओं में बात करेंगे तो वो भी पहचान लेगी और वो आपको बता भी देगी कि आप मुझसे गलत भावना से बात कर रहे हैं। जो घर की लेडीज होती है उनको मतलब कि पता चल जाता है कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति किस इंट्यूशन से मुझसे बात कर रहा है। 2 नंबर वालों के साथ एक दिक्कत और होती है, वो क्या है, जब फुल मून यानी पूर्णमासी, हाफ मून यानी कि न्यू मून आपका मावस को निकलता है
तो इसमें इनके मूड स्विंग होते हैं। हो सकता है इनका अच्छा मूड भी हो और हो सकता है कि इन आपसे लड़ाई भी करने लग जाए। तो इनके मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है वो इनके साथ होती है। कभी ये अच्छे हैं, कभी ये बुरे हैं, कभी इनका कुछ करने का मन है, कभी नहीं है। 2 नंबर वाले जो होते हैं वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी की भी हेल्प करने, चाहे बच्चे की हो, बूढ़े की हो या फिर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में हो, वो हमेशा हेल्प करना पसंद करते हैं। उनका मतलब कि ये फेवरेट काम होता है। जैसे 1 नंबर का फेवरेट काम है हेल्प करना, ऐसे ही 2 नंबर का भी काम है हेल्प करना। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत होती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लेडीज है या फिर जेंट्स है, तो वो पर्सन अगर सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में तो वो 2 नंबर के कारण है, जो उसके पीठ पीछे उसको थपथपा रहा है कि हाँ तू कर लेगा। अगर कोई जेंट सक्सेसफुल है तो उसके पीछे लेडीज है, अगर कोई लेडीज सक्सेसफुल है तो उसके पीछे उसका मैन है, तो उसकी ग्रिड में 2 नंबर होगा। अगर आपकी जॉब में, बिजनेस में या फिर स्टूडेंट है आप, या फिर आप कॉलेज में स्टूडेंट है, तो हमेशा लेडीज की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो आपसे अपर हो या फिर लोअर हो। मतलब कि चाहे वो आपसे जूनियर हो या फिर सीनियर हो, अगर आप अपने 2 नंबर को बैलेंस करना चाहते हैं तो लेडीज की आज से ही फीमेल की रेस्पेक्ट करना शुरू करें। जितनी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे उतना ही मनी फ्लो है आपका आएगा। तो इसीलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपसे कोई भी लेडी सीनियर है या फिर आपसे जूनियर है, तो उससे प्यार से बात करें, तो इससे आपका वीनस भी स्ट्रांग हो जाएगा और उसको भी अच्छा लगेगा। और जब आप बात करेंगे तो उसके मन से जो भी आशीर्वाद निकलेगा वो आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज से ही जो भी फीमेल मिलती है आपके घर में, बेटी है, पत्नी है, अम्मा है, चाची है, ताई है, बुआ है, कोई भी लेडीज है, कोई भी फीमेल है, आज से ही उनकी रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपका मनी फ्लो भी बढ़ जाएगा और वीनस भी स्ट्रांग हो जाएगा। 2 नंबर वाले बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनल और सच्चे होते हैं। अगर आपने उनसे बहुत ही मतलब स्ट्रांगली बात कर ली, जैसे कि आप उन पर किसी बात के लिए चिल्ला दिए या फिर आपने उनसे कुछ कह दिया, तो वो बहुत ही जल्दी दिल टूट जाता है। तो इसलिए जब भी आप उनसे गुस्सा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यार से उन्हें समझाएं, बताएं। तो आप उनसे अच्छे से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। अगर आप उनसे रूडली बात करेंगे तो उसको वो फील करेंगे। 2 नंबर वाले आपको अट्रैक्टिव लगेंगे और आप चाहे 2 नंबर वाले सुंदर हैं या नहीं है, लेकिन जब उनका बोलने का जो लहजा होगा, यानी कि बोलने की उनकी जो स्टाइल होगी, वो बिल्कुल सॉफ्ट होगी और आप पहचान लेंगे कि ये 2 नंबर वाला है। 2 नंबर वाले बहुत ही पीसफुल व्यक्ति होते हैं। कैसे? इनको मतलब कि शांत रहना पसंद होता है। दुनिया में जितने भी सुलह करवाने वाली हैं, प्यार, पीस, मनी, मतलब जो भी है कि आराम से, प्यार से, सॉफ्ट तरीके से बात करो, वो सब इनमें ये क्वालिटी होती है। अब बात करेंगे हम इनके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस। मतलब कि ये सोचेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या फिर मैं काम कर सकता हूँ, तो इससे इनको सपोर्ट की तो जरूरत होती है। तो ये अगर इनको कॉन्फिडेंस ना आए, ये सोचे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, या फिर ये इंडिपेंडेंस नहीं हो पाए, तो फिर इनके लिए ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। जब 2 नंबर की नेगेटिव एनर्जी होती है तो ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इनको विश्वास ही नहीं होता है कि यार मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन फिर भी ये अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते। ये सोचते हैं कि कोई आकर के हमारी हेल्प कर दे या सपोर्ट कर दे, ये कह दे कि हाँ मैं हूं, तू कर ले। 2 नंबर वाले कई बार बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कि ये किसी पार्टी में गए हैं, इनसे अच्छे से किसी ने बात नहीं करी, इनका वेलकम अच्छे से नहीं किया, तो वहीं से ही इनका फेस जो है उतर जाता है। फिर लोग इनसे पूछते हैं भाई क्या हुआ, कहेंगे कि ना कुछ ना हुआ। मतलब उस बात को ये अपने दिमाग में और दिल में बिठा लेते हैं कि यार मैं यहाँ पे आया और किसी ने मुझसे बात नहीं करी,
तो मैं तो बेकार ही आया, तो ये वहीं से ही उदास हो जाते हैं। या फिर घर में कोई बात हो गई है और इनसे किसी ने कुछ कह दिया है तो भी ये उदास हो जाते हैं, लेकिन अपनी बात को ये जल्दी से बताते नहीं हैं। 2 नंबर वाले इनडिसिसिव होते हैं। वो अपने बारे में या फिर अपने काम के बारे में, जॉब के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये डिसीजन भी आकर के कोई ये बता दे कि हाँ ये डिसीजन आपके लिए सही है तो मैं ये ले लूं। 2 नंबर वाले इम्पेशेंट होते हैं, मतलब कि उनके बात पेट में कोई बात पचती नहीं है, या फिर किसी को बात बताने के लिए उनके पेट में बटरफ्लाई बनने लगती है, या फिर कोई बात उनको पता चल गई तो वो बार बार टॉयलेट में जा रहे हैं। 2 नंबर वालों को कई बार ये भी लगता है कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ या कर रही हूँ ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये दूसरे लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि इनको पता है कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहेंगे नहीं नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। 2 नंबर वाले जब काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, कोई आराम नहीं कर रहे हैं, और जब लेजी हो जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये लेजी हो जाते हैं। मतलब कि अब इनको काम की फिक्र नहीं है, बस अपने आलस की फिक्र रहती है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा एक टाइम पर आलसी भी हो जाते हैं। अगर कोई भी 2 नंबर वाला व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक रेमेडी मैं बता रही हूँ कि उनको शहद पानी में मिला करके नहीं लेना है, क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो मून है, पानी है, तो जब वो शहद होता है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, वो पानी में मिलाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए 2 नंबर वालों को शहद ऐसे ही लेना है मॉर्निंग में, क्योंकि ये कफ प्रवृत्ति होती है। तो 2 नंबर वाले अगर अपने कॉन्फिडेंस को लैक कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो वो मॉर्निंग में शहद लीजिए बिना पानी के, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर आपके आसपास 2 नंबर वाला है तो आपको उनकी कमर थपथपानी चाहिए, उनको एक तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ तू कर सकता है और तू ये कर, हम पीछे खड़े हुए अगर कुछ होगा तो। फिर वो अपने काम में जुट जाता है और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर के पर्सनल साइड के बारे में। 2 नंबर के अंदर आपको हेल्पिंग मिलेगी, यानी कि वो हर किसी की हेल्प करना पसंद करेगा और दूसरे आदमी के लिए मतलब मैं क्या ऐसा कर दूं कि ये आदमी खुश हो जाए, ऐसी भी इन लोगों में अंदर ऐसी भावना देखी गई है। बहुत ही अच्छे ये फ्रेंड भी बनते हैं और इनके बहुत सारे फ्रेंड भी होते हैं। इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन बस बॉन्डिंग वहां तक ही इनकी सीमित होती है जिनके साथ ये कंफर्टेबल बात करना पसंद करते हैं, जिनके साथ ये कंफर्टेबल होते हैं। अदरवाइज अगर ये गेट टुगेदर करें या फिर इनको कहीं स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो फिर ये घबराने लगते हैं। 2 नंबर जो है हीलिंग का नंबर भी होता है और इनके साथ रहना, इनसे बात करना अच्छा लगता है। 2 नंबर और 3 नंबर ये ऐसे नंबर होते हैं जो हीलिंग के नंबर माने जाते हैं। अगर ये किसी को दिल से आशीर्वाद दे दे तो वो आशीर्वाद उनके लिए सक्सेसफुल हो जाता है, 2 नंबर वाले हो या फिर 3 नंबर वाले हो। अगर ये किसी को पेन हो रहा हो और झूठे को उसमें फूंक मार दे और हाथ लगा दे तो बहुत ही जल्दी उसका जो पेन होता है वो रिलीफ हो जाता है, उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। इनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ये 2 नंबर है, सेंसिटिव है और इनकी इंट्यूटिव पावर होती है और ये इमोशनल भी होते हैं। मतलब अपनी बातों को तो ये कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की बातों को ये दिल से लगा लेते हैं, तो ये ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसके कारण लोग इनकी बातों का बुरा भी नहीं मानते हैं, तो ये झेल लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैरिज लाइफ जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर 2 नंबर की एनर्जी लो है तो इनको हर बात का बुरा लगने लगता है। अगर सामने वाला इनके हित के बारे में भी बात करे, इनके लिए अच्छे के लिए बात करे तो भी इनको बुरा लग जाता है। जब बुरा लग जाता है तो फिर ये अपने आप को लो फील कर लेते हैं। 2 नंबर वालों के साथ अगर ये हो रहा है कि कोई भी कुछ कह जाता है तो उस बात को सॉल्व करने के लिए, उस बात को पूरी तरीके से बताने के लिए कोई इनके पास होना चाहिए कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, जो इनका दिमाग खुले और फिर उस बात को लेकर के ये परेशान ना हो। 2 नंबर को हमेशा शादी करनी चाहिए। ये नंबर जो है इमोशनल, सेंसिटिव
और ये इंट्यूटिव पावर से जुड़ा हुआ है। मन का कारक नंबर ये माना जाता है। मन उसका अभी तो कर रहा है कि भाई मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन जब उसकी उम्र 30-40 के बाद होगी, 40 के आसपास आएगी, 50 के आसपास आएगी, तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में ऐसा कोई 2 नंबर वाला, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 हो और जिसकी डेट 6, 15 या 24 हो, 2 नंबर और 6 नंबर को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 6 नंबर भी एक तरह से रिलेशनशिप का, लव का नंबर माना जाता है। तो 2 नंबर और 6 नंबर वालों को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। अगर ये रहते हैं तो फिर ये बाद में पछताते भी हैं, फिर इनको कोई भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनके पास कोई सपोर्ट का, या फिर इनको ये अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते, जिसके वजह से ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई 2 नंबर वाला हो या 6 नंबर वाला हो, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, वो ऐसे ही ऊपर का बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब उसकी उम्र 40 के आसपास आएगी, तो जब उसे पता चलेगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए 2 और 6 नंबर वाले को शादी जरूर करनी चाहिए। नंबर वालों को अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में है तो ठीक है, लेकिन उनको उसमें मैरिज में बन जाना चाहिए, क्योंकि मान लो उनकी शादी नहीं हुई है और रिलेशनशिप में है वो अभी तक, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और शादी नहीं हुई है, फिर इनको इमोशनली जो ब्रेक होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। हर टाइम रोते रहेंगे और उसको याद करते रहेंगे, चाहे सामने वाला बंदा इनको याद कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो कोशिश करें कि 2 नंबर वाले ज्यादातर मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। अब बात करेंगे इनकी पर्सनल साइड के बारे में। 2 नंबर वाले कभी भी जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो उनको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि ये गलत होगा, सही होगा। हर डिसीजन 100% ना तो सही होता है ना ही गलत होता है। अगर आपने जो भी डिसीजन लिया है सही टाइम पर ले लिया है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाए, और आपने डिले कर दिया तो वो डिसीजन आपके लिए गलत हो जाए। तो आप कोशिश करें जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ करके ले और टाइम पर ले। मान लो 2 नंबर वाले ने कोई डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये करना है, और किसी ने कह दिया हाँ ठीक है ये बहुत समझदार है और ये मुझे बता रहा है कि मेरा डिसीजन बहुत सही है, लेकिन तीसरे आदमी ने आकर के कह दिया नहीं ये तो गलत डिसीजन है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, फिर आपने वो बदल दिया। हो सकता है वो आपके लिए खराब रहे, तो इसलिए इससे आपका जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो भी गलत हो जाती है। तो इसलिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने उससे लें कि हाँ अगर ये गलत होगा तो भी मैं इसकी भरपाई करने को तैयार हूं, अगर ये सही होगा तो बहुत ही अच्छा है। अवॉइड मूड स्विंग एंड ट्राई करें कि आप राइट डिसीजन लें। आपको ये नहीं है कि अब मेरा कुछ खाने का मन है और थोड़ी देर बाद ही आ गया है वो खाना, अब नहीं खा रहा, अब मेरा मन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका डिसीजन है वो स्ट्रांग लेवल पर होना चाहिए। आपको अपने डिसीजन के लिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको यहाँ पर एक रेमेडी दे देती हूँ 2 नंबर वालों के लिए। जब भी आपका मूड स्विंग हो रहा है तो आप सांस लें, नाभि तक भरें और उसको फिर धीरे धीरे रिलीज करें। इससे आपके मूड स्विंग की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। क्योंकि आपका मूड स्विंग होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं सामने वाले कि यार इसका क्या है, ये कभी तो हाँ कर रहा है कभी ना कर रहा है। मान लो कोई शॉपिंग करने गया है और वो हमेशा ये कंफ्यूज रहता है ये अच्छी लग रही है या ये अच्छी लग रही है। उसका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। कोई कह रहा है कि ये अच्छी लग रही है और आपको वो वाली दूसरी वाली अच्छी लग रही है, तो आप दूसरी वाली लीजिए जो आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि पहननी आपको है, रहना आपको है, करना आपको है। तो इसलिए आप उस डिसीजन पर स्टेबल रहें जो आपको अच्छा लग रहा है। अब बात करेंगे इनके प्रिकॉशन और सजेशन के बारे में। इनको क्या करना चाहिए? इनको हमेशा एक ही डिसीजन पर रहना चाहिए। हर डिसीजन सही नहीं होता है 100%, ना ही हर डिसीजन गलत होता है 100%। बस टाइम का, समय का मेहर होता है। समय अगर अच्छा हो तो जो भी आपने डिसीजन लिया है वो आपके फेवर में आ जाएगा। अगर आपने कोई समय गलत है तो फिर वो डिसीजन भी गलत हो सकता है। आपके मूड स्विंग होते रहते हैं, करूं या ना करूं, तो ये सब नहीं करना है।
आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ करके ले, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आप अच्छा फील कर रहे हैं, वही डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 नंबर वाले जैसे रात को सो नहीं पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण होता है कुछ ना कुछ सोचते रहना, मतलब दिमाग को शांत नहीं रखना। तो इसलिए दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं लानी है जिससे कि आप परेशान हो जाओ। आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप अगर रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ अब जो भी होगा अगले दिन देखेंगे, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी और ये नींद वाली प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाएगी। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको अपनी थिंकिंग अपने बारे में पॉजिटिव रखनी है कि हाँ मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और मेरे पास भी सब कुछ है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे से कुछ हो ही नहीं पाता, मैं जब भी किसी काम में जाता हूँ उसी में ही अनसक्सेसफुल हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके पास एक ऐसी पावर है जो और लोगों के पास और नंबर के पास नहीं है। जैसे कि आपके पास इंट्यूटिव पावर है, आपके पास सेंसिटिव पावर है। अगर आपका दिल मान रहा है किसी बात को करने के लिए तो करिए उस काम को कि हाँ हो जाएगा। अगर आपका दिल मन नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती लोगों के कहने में उस काम को मत करिए। 2 नंबर वाले लोग जो होते हैं लोगों की बातों को इस कदर से अपने से लगा लेते हैं, फिर उस बात के लिए परेशान होते रहेंगे, चाहे वो बात उनके लिए काम की है या नहीं है, फ्यूचर में काम आने वाली है या फिर नहीं है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए रिलैक्स रहना चाहिए और जो बड़ा कुछ होने वाला है या फिर उनके पास कुछ बड़ा आने वाला है उसकी फिक्र करनी चाहिए। 2 नंबर वालों को इस तरह से सोचना चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना है। तो अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनकी लाइफ में बड़ा होगा भी। जैसे पहाड़ पर जब हम जाते हैं तो उस सिटी के पूरे घर हमें दिखाई देते हैं, तो लेवल को अपने को ऊपर लाना है। इसमें 3 नंबर वाला, 1 नंबर वाला और 8 नंबर वाला ये भी वहीं पर कई बार अटक जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप किसी चीज को बारीकाई से देखोगे तो वो जूम करके काफी सारी आपको पर्सन में, आपके रिलेशनशिप में, करियर में कमी दिखाई देंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर होकर के सोचोगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो छोटा है, इसको नहीं करते, कुछ बड़ा करते हैं। अब बात करेंगे 3 नंबर के बारे में। जो न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर जो बेस्ट नंबर माना जाता है, जो 0 से हीरो बनता है, ये वेल्थ का नंबर है, ये काउंसलर का नंबर होता है और ये जुपिटर यानी गुरु का नंबर होता है, बृहस्पति गुरु का नंबर होता है। अगर किसी का DN CN 3 हो या फिर CN 3 हो या फिर कोई भी व्यक्ति 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक बनेगा 3 मतलब जुपिटर से वो रोल होगा। 3 नंबर के पास इमेजिनेशन वाली जो पावर होती है वो बहुत ही कमाल की होती है। वो बैठे बैठे ही अगर आप उसके पास चले जाए कि मुझे ऐसा घर बनाना है तो वो आपका प्लॉट देख करके ही बता देगा कि यहाँ पे ये बना लो, यहाँ पे ये बना लो और यहाँ पर ये बना लो। नक्शे वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें ज्ञान है, गुरु है, काउंसलर है। जितने भी आपके टीचर होते हैं वो 3 नंबर से ही जुड़े होते हैं। इस नंबर को 0 से हीरो क्यों बोलते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। इसको इसलिए बोलते हैं, चाहे ये कचरे में भी अपने मतलब कोई भी काम शुरू कर ले तो इसका जो लेवल है वो हाई लेवल पर जाता है। ये कोई भी काम कर ले उसमें ये सक्सेसफुल होना तय है। लेकिन यहाँ पर बस एक ही कंडीशन है, ये उस काम को बीच में ना छोड़े और उस काम को करता चले जाए फोकस होकर के, तो इसको लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। ये नंबर वाला जो भी बनता है अपने दम पर बनता है। ये किसी की हेल्प लेना भी पसंद नहीं करता, ना रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी नहीं। जो भी बनता है अपने दम पर बनता है। इसको पता है कि जो भी करना है मुझे ही करना है, क्योंकि इसको कोई आकर के समझाता नहीं है कि भाई तू ये रहने दे, ये कर ले। नहीं, इसका जो मन में है और जो इसने कह दिया कि हाँ मुझे करना है और उसने अगर विल पावर अपनी स्ट्रांग कर ली, करना है तो करना ही है, तो फिर इसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। 3 नंबर वाले से वेल्थ, मनी आती है और ये नंबर बहुत ही अच्छा है। जुपिटर अगर एक तराजू में बिठा दिया जाए और सारे प्लैनेट एक तराजू में,
तो जुपिटर तब भी भारी होता है, बड़ा ग्रह होता है। आपने देखा भी होगा कि जो 3 मूलांक वाले होते हैं थोड़े से हेल्दी होते हैं, चबली बबली वाले होते हैं, क्योंकि उनकी चाहे वो कितना भी जिम कर ले, योगा कर ले, उनको तो मोटा रहना ही है। यानी कि वो लोग जो होते हैं हेल्दी होते हैं, और जो रेगुलर जिम करते हैं, डेली योगा करते हैं, तो वो भी थोड़े बहुत आपको हेल्दी ही पाएंगे। खाने का इनको बहुत शौक होता है, अच्छा अच्छा खाना खाने का इनको शौक होता है। जब कुंडली में जुपिटर किसी भी जगह पर बैठता है तो उसको 3 दृष्टि मिलती है, आगे, पीछे और सामने। मतलब कि वो 3 घर में जुपिटर बैठ जाता है कुंडली में। 3 नंबर वालों पर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि अगर इनको कहीं से मनी की जरूरत है, चाहे इनके करियर में, लव में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कहीं से भी जरूरत हो, तो भगवान जी यानी यूनिवर्स आकर के इनकी हेल्प करता है और कहीं ना कहीं से इनके लिए पैसों का प्रबंध हो जाता है। 3 नंबर वालों के पास एसेट्स बहुत ज्यादा होती है। ये मान लो कि ये चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हों। अब बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे कि हम तो 3 नंबर वाले हैं, हम तो 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए, या फिर हमारा डोमिनेटिंग नंबर 3 आ रहा है, लेकिन हमारे पास तो कोई भी एसेट्स नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है। बुरा मत मानिए। अगर आपके पास फैमिली से नहीं है तो आप खुद से क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि 3 नंबर वाले किसी से मांगना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को देना पसंद करते हैं। अगर इनके पास एसेट्स नहीं है तो ये खुद से क्रिएट करना पसंद करते हैं, खुद से क्रिएट कर लेते हैं। 3 नंबर वाले जो होते हैं 22, 23 यानी कि अर्ली एज से ही कमाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही जल्दी ये कमाने लगते हैं। 3 नंबर वाले हार्ड वर्कर होते हैं, मतलब हार्ड वर्क करते हैं अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, और ये 0 से हीरो बनते हैं, एम्बिशियस होते हैं ये, और इंडिपेंडेंस होते हैं, और अपने कामों को खुद से करना ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, मान लो किसी की शादी हो रही हो और वो कपड़े लेने के लिए जाए, तो वहां पर अगर इनको वो कपड़े दिख जाए कि इस कपड़े में ये व्यक्ति कैसा लगेगा और इसको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, इनकी जो चॉइस होती है वो अच्छी होती है। अगर ये कोई प्रोजेक्ट करें या फिर कोई काम करें तो उस चीज के सभी एंगलों पर इतनी खोजबीन करते हैं, इतना तो सामने वाला भी नहीं करता होगा। मान लो किसी रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो उसके फायदे नुकसान देखेंगे कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या ठीक है क्या नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करेंगे इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में। 3 नंबर वाले ये समझ लीजिए चाणक्य है, जो इतनी बुद्धि रखता है कि वो चंद्रगुप्त को जिता सकता है। चंद्रगुप्त कौन है? 1 नंबर। 1 नंबर कौन है? राजा। तो 1 नंबर जो है चाणक्य के बिना कुछ नहीं है। अगर किसी मेल फीमेल का यानी जिनकी शादी हो चुकी है या फिर रिलेशनशिप में आ रहे हैं 1 और 3 हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होगा। 3 नंबर यानी कि अगर 1 नंबर वाला 3 नंबर की कहना मानेगा तो लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। 3 नंबर वाले अपने लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं कि इनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मान लो छोटी सी पोस्ट पर हो तो ये हाई लेवल की पोस्ट पर भी बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। 3 नंबर वालों का बस एक ही डर रहता है कि यार मेरा हाथ ऐसे ना हो, हमेशा ऐसे रहे, यानी कि मेरा हाथ किसी के सामने ऐसे ना हो कि यार मुझे पैसे दे दो या फिर किसी भी तरीके से मेरी हेल्प कर दो। और 3 नंबर वाले चाहते हैं कि कभी भी ऐसा टाइम ना आए कि मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े। अगर इसको कितने भी पैसों की जरूरत हो फिर भी यह सामने वाले से बहुत ही जल्दी से एकदम से पैसे नहीं मांगता है। जब ज्यादा ही मतलब कि तंगी आ गई है तो ही कहेगा कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं तो ये इसके पास जो भी एसेट्स हैं, पैसे हैं, जितना भी इसके पास कैश फ्लो है उसी में ही ये एडजस्ट कर लेता है। अगर आपके पास कोई 3 नंबर वाला है, ऐसा ही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 3 नंबर वाले भूखे भी होते हैं, भूखे खाने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, बुक्स के लिए। मतलब कि अगर इनकी शादी हो गई है या फिर अनमैरिड है या फिर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो इनको कोई ज्ञान देने वाला चाहिए, मतलब कि बातें करने के लिए चाहिए, चाहे बुक्स हो
टीवी हो, मतलब कहीं ना कहीं से ये अपने ज्ञान को इंक्रीज करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। और इनको मतलब कि नॉलेज की इतनी भूख होती है, अगर कहीं कोई बात हो रही हो और इनके सीखने के काम की है तो ये वहां जाकर के सीखेंगे, लेकिन वो बात इनके चाहे काम आए या फिर नहीं आए, इनको सब चीजों की नॉलेज होती है और इनको ज्ञान लेना और देना दोनों ही पसंद होते हैं। अगर इन्होंने मान लो कोई नई चीज सीखी है तो अपने फ्रेंड से, फैमिली से, बहन से, भाई से, मदर से या फिर अपने हस्बैंड से, बच्चों से कहेंगे इधर आ, आज मैंने ये नया सीखा है और इसमें ये नहीं ये है। मतलब कि ये उनको ज्ञान देना पसंद करते हैं। नई चीज कोई सीखी है और तो उसको जल्दी से ये बताएंगे। इनके पेट में भी जल्दी से कोई बात नहीं पचती है। मान लो कोई इन्होंने कुछ सीखा है, मान लो ये कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें मतलब ये उसमें सक्सेसफुल है, तो उस सक्सेसफुल के बारे में उस दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, यार तू भी कर ले, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तू भी कर ले। तो मतलब कि इनको ज्ञान देना और लेना दोनों ही पसंद होता है। ये नॉलेज के भूखे होते हैं। अगर 3 नंबर वाला कोई भी बुक पढ़ ले तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ता है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, क्या मुझे समझ आने वाला है और क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या मुझे ये समझा पाएगा या फिर ये क्या मुझे नॉलेज दे पाएगा। बड़े ही ध्यान से, बारीकाई से ये उस बुक्स के बारे में पढ़ते हैं और वो बुक्स इनको हमेशा याद रहती है, क्योंकि ये अपनी दिमाग बुद्धि को लगा करके पढ़ते हैं। 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं, खुद तो सक्सेसफुल हो ही रहे हैं, अपने साथ वालों को भी सक्सेसफुल करते हैं, इंकरेज करते हैं कि मैं भी ये काम कर रहा हूं, तू भी कर ले तो तेरा भी चल जाएगा। ये बहुत ही अच्छे काउंसलर होते हैं और बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। अगर आपके आसपास कोई 3 नंबर वाला हो तो उससे अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है उससे जाकर के पूछोगे या उससे जाकर के सलाह मांगोगे तो आपको लाइफ की बेस्ट सलाह देगा और वो आपके काम भी आएगी। 3 नंबर वालों की इमेजिनेटिव पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, बस इनको पता चल जाए कि क्या इमेज करना है। और ये अच्छे कुक होते हैं, चाहे ये खाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, चाहे ये मेल है या फिर ये फीमेल है, जब भी बनाएंगे खाना मन लगा करके बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और घर में सभी लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी खाना ये बनाते हैं। 3 नंबर वालों को नई नई डिशेज बनाना पसंद होता है, यानी कि अगर इन्होंने आज कोई YouTube पर, इंस्टाग्राम पर कोई खाने से रिलेटेड वीडियो देख ली तो आज ही उस डिश को ये बनाने लग जाएंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स ये इकट्ठे करने लग जाएंगे और शाम को वो पका करके आपको जरूर खिलाएंगे। मतलब ये इनको नॉलेज के साथ साथ कुकिंग का भी शौक होता है और कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करने का भी शौक होता है। अच्छे राइटर, पेंटर और जो विजुअलाइज कर सकते हैं वो 3 नंबर वाले होते हैं। अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। 3 नंबर वाले बेस्ट मल्टीटास्कर होते हैं। जो 3 नंबर वाले मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कि घर का भी, बाहर का भी, बच्चे भी, सभी को संभाल लेते हैं और एक तरीके से संभाल लेते हैं। बहुत ज्यादा ये काम करना भी पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं। और जो नंबर हैं उनको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। 3 नंबर वाले नेचुरली हीलर होते हैं। अगर मान लो आप बीमार हैं और आपके ऊपर ऐसे करके हाथ भी रख दिया, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे अच्छी भावना से, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे जल्दी से रिकवरी करने लगता है। अगर मान लो कोई लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, इसने ये बोल दिया कि कोई नहीं तू कर लेगा, तो वो आदमी कर लेता है। मतलब कि इनमें एक नेचुरली ऐसी पावर होती है हीलिंग की कि अगर ये किसी के लिए अच्छा बोल दे या फिर अपने हाथ रख दे या फिर उनको आशीर्वाद दे दे, अपने दिल से के ऊपर हाथ रख दे या फिर एक बार बस ये कह दे कि हाँ तू कर लेगा, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना ही होना है। ये नेचुरली हीलर होते हैं। इनमें एक ऐसी पावर होती है यूनिवर्स की कि अगर ये किसी के लिए अच्छा बोल दे तो उसकी लाइफ में कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। 3 नंबर वाले आशावादी होते हैं और बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर के ये पैदा होते हैं। 3 नंबर वाले के फ्रेंड्स बहुत होते हैं।
और ये लोग पॉपुलर बहुत होते हैं, मतलब कि चाहे सोशल मीडिया में काम करें या फिर फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर अपने रिलेटिव्स में, ससुराल में, मायके में, सबसे ज्यादा इनके बारे में ही बात होती है और ये फेमस होते हैं, पॉपुलर बहुत जल्दी ये हो जाते हैं। इनको सोशल मीडिया पर काम करना भी पसंद होता है। अच्छे सिंगर भी बनते हैं, राइटर भी बनते हैं, चाहे ये खुद अपने लिए लिखें या फिर दूसरे लोगों के लिए लिखें या गाएं, तो बहुत ही अच्छे ये सिंगर भी बनते हैं। चाहे ये बाथरूम सिंगर बने, लेकिन सिंगर अच्छे बनते हैं। अगर लोग बोले कि सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है, तो मैं बोलूंगी 3 नंबर होता है। 3 नंबर सबसे बेस्ट नंबर होता है। बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। जब ये परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाता है कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए, तो फिर ये अपने आप को नर्वस फील करने लगता है। वैसे तो ये नर्वस नहीं होता है स्टेज पर जाने से, लेकिन जब इसको हर चीज में परफेक्शन नजर आने लगती है, हाँ ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये भी परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर ये थोड़ा सा नर्वस हो जाता है जब इसको कोई चीज परफेक्ट नहीं मिलती है, क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। 3 नंबर वाले गुड स्टार्टर होते हैं लेकिन बैड फिनिशर होते हैं। जैसे 1 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 9 नंबर वाला गुड फिनिशर होते हैं, मतलब उन्होंने अगर कोई काम हाथ में ले लिया है तो उस काम को पूरा करके रहेंगे। लेकिन ये 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है इनमें, इमेजिनरी पावर इतनी तेज होती है, हर काम को ये अपने हाथ में ले लेते हैं, विजुअलाइज इतना कर लेते हैं कि इनका जो दिमाग है कभी कुछ विजुअलाइज करने में लगा हुआ होता है। तो इनको चाहिए कि जब इन्होंने शुरू किया है तो उसको एंड पर ले जा करके ना छोड़ें, उसको एंड तक ले जाएं, उसको बीच में ना छोड़ें। 3 नंबर वाले इतने अच्छे काम को सजेस्ट कर देते हैं दूसरे लोगों के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, लेकिन उसको ये स्टार्ट तो कर देंगे, हाँ भाई चलो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, अच्छा जाएगा, लेकिन ये बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं और अच्छे से उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये थोड़े से इनके सक्सेस होने के जो रेट होते हैं वो यहाँ पर गिर जाते हैं। 3 नंबर वाले हमेशा आसान काम करना पसंद करते हैं और ये मूडी भी होते हैं। आज मन किया तो काम कर लिया, नहीं है तो नहीं किया। ये मतलब कि सोचते हैं कि जो काम हार्ड वर्क से होगा या फिर मेहनत करने से होगा, उस काम को छोड़ करके ये इजी टास्क करने लगते हैं, फिर इनको सक्सेस पाने में भी टाइम लग जाता है। 3 मूलांक में सबसे ज्यादा मूडी कौन से होते हैं? 1 और 2 और 2 और 1, क्योंकि इसमें उनके लिए 2 नंबर आ रहा है तो इसमें ये सबसे ज्यादा मूडी हो जाते हैं। 3 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा आशावादी होते हैं, मतलब कोई काम शुरू कर दिया ना तो उसका कंपटीशन देखेंगे, ना उसका एनालाइज करेंगे कि कौन उनका कंपटीटर है और क्या उन्हें ये काम करना चाहिए, क्या वो इस काम को लास्ट तक ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, क्या उन्हें इस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस कहते हैं कि अब मैंने मन में आया है तो अब मैं शुरू कर देता हूँ, जिससे मतलब कि थोड़े से उनको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। फिर यहाँ से उनके जो सक्सेस होने के जो रेट होते हैं वो थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। 3 नंबर वाले रेस्टलेस भी हो सकते हैं। मान लो उनका कोई प्रोजेक्ट है और काम कल से शुरू करना है या फिर 2-4 दिन बाद करना है, तो पहले से ही नर्वस होने शुरू हो जाएंगे, रात भर उनको नींद नहीं आएगी, उस चीज को विजुअलाइज करते रहेंगे कि हाँ भाई ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब टाइम आएगा तो फिर थोड़े से मतलब कि और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो ये होता है 3 नंबर वालों के साथ। चलिए अब देखते हैं इनकी पॉजिटिव साइड के बारे में कि ये लोग इतने जॉयफुल होते हैं, सामने वाले को भी खुश कर देते हैं और खुद भी खुश हो जाते हैं। मतलब कि कोई ऐसी बात निकालेंगे 3 नंबर वाले कि वहां पर या तो खुद अपना मजाक बनाएंगे या फिर सामने वाले का मजाक बनाएंगे या फिर कोई बात ही ऐसी चल रही होगी जहां पर सभी को हंसी आ जाए। बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं। अगर ये आपका पार्टनर है तो आप देखना कि 3 नंबर वाले सबसे ज्यादा मजाकिया पाए जाते हैं। 3 नंबर वाले गॉड गिफ्टेड होते हैं। कैसे? ये हीलर भी होते हैं, अच्छे काउंसलर भी होते हैं, टीचर भी होते हैं और ये पॉपुलर भी होते हैं। बहुत ही ज्यादा ये 3 नंबर वाले गॉड गिफ्टेड होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई 3 नंबर वाला है तो उसकी आज से ही वैल्यू करना शुरू कर दीजिए और आज से ही उसके लिए सलाह लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 नंबर ऐसा नंबर है जो सबका भला चाहता है। अगर इसकी किससे लड़ाई भी हो गई है और वो भी जाकर के उससे एडवाइस मांगेगा कि यार मेरी लाइफ में इतने हर्डल आ रहे हैं
और मुझे कोई सलाह दे इस काम को मैं कैसे करूं, तो भी ये नहीं करेगा अरे इससे तो मेरी लड़ाई हुई है, नहीं नहीं, फिर भी वो उसको जब भी सलाह देगा अच्छी सलाह और उसके फायदे की ही सलाह देगा। 3 नंबर वाले को अगर प्यार आ गया, वो अपने बच्चे से, पार्टनर से, फैमिली में बहन भाई माँ फादर या कोई रिलेटिव्स भी हो सकता है या फिर उसके जानने पहचानने वाला भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति को वो बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके पार्टनर पर ही उसको प्यार आए। कहने का मतलब ये है कि 3 नंबर वाले को अगर किसी पर प्यार आ जाए, अच्छा लगने लग जाए, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 3 नंबर वाले अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लक्की होते हैं और उनको वो सभी चीजें मिलती हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं या फिर उनके पास है नहीं है तो वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 नंबर वालों के पास सब कुछ होता है, बहुत ही लक्की पर्सन ये होते हैं। 3 नंबर वाले मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे ये होस्ट और होस्टेस होते हैं और इनको खाने से भी प्यार होता है। ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि अच्छा खाना चाहिए। और लोगों के यहाँ भी अगर किसी खाने में कमी निकल जाए तो घर आकर के उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि नहीं नहीं उसने मेरी अच्छे से खातिरदारी नहीं करी। लेकिन जब इनके घर कोई आ जाए तो ये सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को ऐसा क्या खिला दूं, इस व्यक्ति के लिए ऐसा क्या प्रेजेंट कर दूं कि ये सामने वाला खुश हो जाए। मेहमान नवाजी करना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। 3 नंबर वालों को छोटी चीजें जल्दी से पसंद नहीं आती है। जो भी ये अपनी लाइफ में करते हैं बड़ा करना पसंद करते हैं, मतलब कि जो भी होगा अच्छे लेवल पर ये सोचते भी हैं और उस पर ये पहुंचते भी हैं। बड़ा अपनी लाइफ में स्केल करना पसंद करते हैं। 3 नंबर के सजेशन और प्रकर्शन के बारे में बात करेंगे कि 3 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे हीलर होते हैं। इमेजिनेटिव पावर इनकी स्ट्रांग होती है, अच्छे अच्छे इनको आइडियाज आते हैं और ये बिजनेस या फिर जॉब में भी अच्छा करते हैं। लेकिन जो सक्सेस है वो ओवरनाइट में नहीं आती है। इनको पेशेंस रखना चाहिए अपने काम के लिए कि सक्सेसफुल तो इनको होना ही है, लेकिन इनके अंदर पेशेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर मैंने आज से ही कोई बिजनेस या फिर कोई काम शुरू किया है, कल ही मुझे सक्सेसफुल होना है, ऐसा नहीं होता है। 3 नंबर वालों को चाहिए कि आपको किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मतलब अपने से कम नहीं आंकना चाहिए कि मुझे सब चीज की नॉलेज है, इसको कम नॉलेज है। नहीं हो सकता है वो आपको बता नहीं रहा हो, ठीक है, आपको नेचर ने आपको बहुत ही अच्छा विजडम दिया है, इमेजिनरी पावर दी है, आपको गुड आइडियाज दिए हैं, आप अपने काम पर अच्छा है, तो लेकिन सामने वाले को भी आप कम बता के, हो सकता है वो उसकी स्किल किसी और में अच्छी और हो सकता है वो स्किल आपके पास ना हो। मान लो आप किसी को सलाह दे रहे हैं या फिर कोई आइडिया दे रहे हैं और सामने वाला आपसे ये कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप मान लीजिए आप अपने आइडियाज को उस पर थोपिए नहीं, मतलब ये उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। 3 नंबर वालों को कभी भी ज्यादा हाई लेवल का नहीं समझना चाहिए, मतलब ये सोचे कि अब तो मैं ही भगवान हूँ, मुझे सब चीज की नॉलेज है, मुझ में ही ज्ञान है, सिवा किसी में भी ज्ञान नहीं है। उसको ज्यादा हाई नहीं बनना चाहिए। नेचर जब आपको सक्सेसफुल बनाती है जब आप डाउन टू अर्थ रहते हैं। अगर आप ये सोच लेते हैं कि अब तो मेरा ही डंका बजेगा, अब तो मैं ही हूँ, जो भी सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अनुसार ही सारे काम होंगे, तो फिर नेचर आपको वहीं से ही गिराना शुरू कर देती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम होने लगते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते हैं। 3 नंबर वालों को कभी भी ईगो में नहीं फंसना है, अपने दिमाग में ईगो नहीं लाना है कि मैं ही हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं ही करूंगा, नहीं, उसको सामने वाले की भी बात सुननी और माननी भी चाहिए, चाहे वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। चलिए अब बात करेंगे 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर को राहु का नंबर माना गया है, इन्वेंटर का नंबर माना गया है और 4 नंबर को लेकर के लोग डरते भी बहुत हैं और डराया भी जाता है। 4 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर होता है। 4 नंबर जो है इनोवेटर का नंबर होता है। जितने भी दुनिया में नई नई चीजें आई हैं वो 4 नंबर के कारण
आई है, 7 नंबर के कारण आई है। आज आप वाईफाई चला रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जहाज में घूम रहे हैं, या फिर आप कार में घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या फिर आपके घर में बल्ब जुड़ा हुआ है, या फिर आपके घर में मिक्सी चल रही है, मशीन चल रही है, कुछ भी सामान है जो बनाए गए हैं आदमी के द्वारा, वो सभी राहु में आते हैं। 4 नंबर वाले क्रेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, स्पाई होते हैं और पुलिसमैन भी होते हैं। नंबर वाले वो भी होते हैं दबंगई दिखाते हैं, मतलब कि चाहे फैमिली पे दिखाएं या फिर बाहर गुंडागर्दी करें, तो वो 4 नंबर में ही आते हैं। 4 नंबर वाले डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल करते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर को प्लस करके 4 आ रहा है, तो आपका मूलांक बनेगा 4। तो आप कहीं ना कहीं 4 नंबर की एनर्जी के हैं। 4 नंबर के पॉजिटिव साइड की बात करेंगे तो 4 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर 4 नंबर वाला आपकी लाइफ में है या फिर आपके ऑफिस में है, तो उसको ये नहीं बताना ये काम कैसे कैसे करना, बस उसको बता दो कि ये काम करना है और इस टाइम तक करना है, तो फिर देखो कितने अच्छे तरीके से वो काम करता है। 4 नंबर वाले आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होते हैं, वो कुछ नया ही करते हैं, मतलब कि हर काम को लोग एक तरीके से कर रहे हैं और वो कुछ अलग तरीके से ही उस काम को कर करके देते हैं। 4 नंबर वालों के बारे में पॉजिटिव बात करें या नेगेटिव बात करें, लोग उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप 4 नंबर वालों के बारे में कोई भी अपनी राय बनाए तो सोच समझ करके बनाए, क्योंकि वो बहुत ही ओरिजिनल आदमी होते हैं। जो भी मुंह पे आता है वो उनके मतलब कि ओरिजिनली ही आ रहा होता है। 4 नंबर वाले वेरी डिसिप्लिन्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब कि अगर इनके घर में कोई सामान इधर से उधर रख दिया तो फिर घर में महाभारत शुरू हो जाती है। और इनको कहीं पर भी टाइम पर पहुंचना है, मान लो कहीं पर इनको 7 बजे पहुंचना है तो ये 6:30 पर ही वहां पर पहुंच जाते हैं। टाइम का बहुत ही अच्छे से ये मैनेज करके चलते हैं। ये जो होते हैं ये मतलब कि चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करते हैं, डिसिप्लिन में होकर के काम करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और इनका जो सोचने का तरीका होता है आउट ऑफ बॉक्स होता है, मतलब कि जहां पर लोग सोचना बंद कर देते हैं वहां से इनका सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरह से ये लोगों का फ्यूचर देख लेते हैं। ये लोग जुगाड़ करके अपना कोई ना कोई काम कर लेंगे। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनके पास जाइए, तो आपके काम को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ पानी से आपका काम वो करा देंगे। ये लोग बाहर से शांत नजर आएंगे और धीरे धीरे कछुए की तरह रेस को अपनी लाइफ में जीत लेते हैं। ये लोग आपको सीरियस दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 4 नंबर वाले शार्प माइंडेड होते हैं और करेजियस होते हैं, स्पेशली 22 नंबर वाले। 22 नंबर वाले आपको लगेगा कि नहीं ये तो गया है, घबरा गया है, फिर से ये अपनी एंट्री जब करते हैं धमाकेदार करते हैं और बहुत अच्छे से ये अपना काम दोबारा से शुरू कर देते हैं। 4 नंबर वाले अगर किसी को दोस्त मान रहे हैं तो वो उसका दोस्त होगा, अगर किसी ने इन्होंने किसी को एनिमी मान लिया है तो वो इनका एनिमी ही होगा। 3 नंबर वालों की तरह नहीं है कि सभी को ये अपना दोस्त मान लेते हैं, कोई भी एनिमी अगर उससे सलाह लेने पहुंच जाए तो उसका अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 8 नंबर वाले भी ऐसे होते हैं, अगर किसी को उन्होंने फ्रेंड माना है तो फ्रेंड रहेंगे और एनिमी मान लिया है तो उसको एनिमी की कैटेगरी में ही रखेंगे। 4 नंबर वाले नेवर गिव अप एटीट्यूड, मौत मंजूर है लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। ये लोग काम को पूरा करके छोड़ते हैं और ये अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे इनके नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये मतलब कि लैक इमेजिनेटिव पावर होती है। जैसे 3 नंबर के पास तो पॉजिटिव पावर होती है, वो हर चीज को ऐसे विजुअलाइज करके बता देते हैं, लेकिन 4 नंबर वाले वो उनकी जो इमेजिनेटिव पावर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो मतलब कि कोई कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया देख पा रहे हैं तो आप उस चीज को समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या है, ये क्या बोल रहा है, तो इसमें इनका जो है नेगेटिव हो जाता है। 4 नंबर वाले कभी कभी
ईगो भी आ जाता है और ये डोमिनेट भी करते हैं, बहस करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, चाहे वो बात काम की है या फिर नहीं है। बहस करने लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे, ईगो आ जाएगा कि नहीं मुझे तो ये करना ही है और मुझे तो ये बोलना ही है। मतलब कि अपने ऊपर कंट्रोल कई बार नहीं कर पाते हैं। 4 नंबर वाले होते हैं वो हर किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं जो भी हूं मैं ही हूं और मैं कर लूंगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब अपने आप में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये लोग लोगों पर थोपना पसंद करते हैं कि मैं जब कह रहा हूं तो ये काम होना ही चाहिए। हार्श डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब कि अब कह दिया तो अब ये करना ही पड़ेगा। ये लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढना पसंद करते हैं। मतलब कि कोई बात चल रही है तो वहां भी इनको लॉजिक चाहिए होता है, चाहे वो बात काम की है या फिर नहीं है। ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और जब ये गुस्सा होते हैं तो घर में महाभारत भी शुरू हो जाती है। ये लोग लकीर के फकीर होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी भी होते हैं। अगर इन्होंने घर में कोई चीज मांग ली और वो चीज नहीं मिली तो उस चीज के लिए जिद्दी हो जाते हैं और वहीं से ये मार पिटाई शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। 4 नंबर वाले लोग लोगों में कमियां बहुत ही ज्यादा निकालते हैं। तो 4 नंबर कभी भी अपनी ग्रिड में अपने आप से नहीं लाना चाहिए। 4 नंबर को नहीं लाना चाहिए क्योंकि 4 नंबर जो है यानी राहु है वो छाया ग्रह है। वो वैसे ग्रह नहीं है कि प्लेस ग्रह है, जैसे बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो ऐसे वो छाया ग्रह है, तो उसका भी इफेक्ट उसमें आएगा। अपने डिसीजन पर भी वो डाउट करने लग जाएगा कि करूं या ना करूं। 4 नंबर वालों के साथ अक्सर देखा भी गया है कि उनकी रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल भी होती है। 4 नंबर वाले जब काम करेंगे तो ऐसे करेंगे कि 20 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे, 25 घंटे मतलब काम करते ही चले जाएंगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट जो है मुझे पूरा करके देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब होता है जब आप नेगेटिव होते हैं। 4 नंबर के पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। 4 नंबर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और जब आप 4 नंबर के साथ रिलेशनशिप में या फिर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो जो भी इनके दिमाग में, दिल में होगा ये आपके मुंह पर ही बोल देंगे, पीछे के लिए ये नहीं रखते हैं। ये लोग अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी कंट्री को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जहां पर ये रह रहे हैं उसको भी ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। 4 नंबर वाले अपने आप से मतलब कि सिस्टमेटिक काम करना पसंद करते हैं, किसी का मतलब डिस्टर्ब उनको पसंद नहीं होता है। लेकिन 4 नंबर वाले एक बार भी नहीं सोचे और सोच करके जब किसी बात को बोले तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होते हैं और किसी बात को यह है कि सोचना नहीं है, बस जो भी आ रहा है मन में वही बोल दिया है, तो इनका वहां से डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। 4 नंबर वाले को अपनी जिद पर ही नहीं अड़ना चाहिए। मान लो कोई 4 नंबर वाला है और नई टेक्निक आ रही है तो उसको भी यूज करना चाहिए, उसको भी अपनी लाइफ में लाना चाहिए। अगर नहीं लाएंगे तो फिर आप दुनियादारी में पीछे रह जाएंगे। और ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी फैमिली के लिए ये मनी को सिक्योर करके रखते हैं। अब बात करेंगे 4 नंबर के प्रिकॉशन और सजेशन के बारे में। 4 नंबर वालों को चाहिए कि जब भी वो जिद्दी हो या फिर कहें कि अब मैं ही करूंगा, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से कोई कुछ नहीं कह सकता है, तो उनको वहां पर गुस्सा भी आ रहा है तो उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। यानी कि अगर वो सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि हाँ आपसे हो सकता है उसको ज्यादा नॉलेज हो, तो यहाँ पर उनके जो एंगर टेम्पर होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। अगर कोई भी आपकी लाइफ में 4 नंबर वाला है और उसका नाम अगर 1 पर या फिर 5 पर ले आते हैं तो उसके जो एंगर इशू हैं वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में या बहन भाई में कोई भी 4 नंबर वाला है तो उसका नाम देखें कि उसका नाम 4 पर या 8 पर 9 पर तो नहीं आ रहा है, तो उसका नाम आज ही चेंज करें और 1 पर और 5 पर लेकर आए। अगर आपके बच्चे का रिश्ता आ रहा है, लड़का है या फिर लड़की है 4 नंबर वाले का, तो आपको 2 बार जरूर सोचना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ वो एडजस्ट ना कर पाए, तो इसलिए अगर ज्यादा ही जरूरी है कि भाई हाँ उनकी लव मैरिज हो रही है या फिर आगे बात जा चुकी है, आपको भी पसंद है उनको भी पसंद है, तो फिर
जब भी आप 4 नंबर वाले से शादी करें तो 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि 4 नंबर में काफी ज्यादा फ्यूचर को देखने की एनर्जी होती है। 4 नंबर के साथ रिलेशनशिप में आना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके साथ रहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा वो जिद्दी रहेगा, हमेशा वो एक तरह की एंग्री मूड में रहेगा, हर चीज उसे डिसिप्लिन में चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए। तो इसलिए 4 नंबर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 4 नंबर वाले अगर शेयर मार्केट में हैं और अपना पैसा लगा रखा है तो आपको कई बार प्रॉफिट भी नहीं होता होगा, लॉस भी हो जाता होगा। 4 नंबर वाले को हमेशा खिलाने वाला बनना चाहिए, उसमें वो ज्यादा पैसे कमाएगा। अगर वो खुद से खेलेगा तो उसमें थोड़े लॉसेस के भी चांसेस है। तो जो भी खेलता है वो कम कमाता है, लेकिन जो खिलाता है वो ज्यादा कमाता है। तो इसलिए जितने भी 4 नंबर वाले हैं वो मतलब कि जो शेयर मार्केट होता है उसमें पैसे लगाने वाले बने, ना कि खुद से अपने मनी को लगाएं। तो गाइज आज हमने बात करी 1 से लेकर के 4 नंबर के बारे में, आगे हम 5 से लेकर के 9 के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दूं आपको। जो इवन नंबर होते हैं उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे 2, 4, 6 और 8। और जो ऑड नंबर होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी काम आएगा यार मैं कर लूंगा, अपनी लाइफ में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जैसे कि 1 नंबर हुआ, 7 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ और आपका 9 नंबर हुआ। ये मतलब कि सेल्फ कुछ ना कुछ ये कर लेते हैं, लेकिन 2, 6, 8, 4 को सपोर्ट की जरूरत होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट करें। इस चैनल पर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।